एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में रघु नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार फसल काटते हुए रघु को सांप ने पैर में काट लिया था। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से रघु को शहर ले जाना पड़ा। ज्यादा जहर फैलने की वजह से डॉक्टर को रघु का एक पैर काटना पड़ा। पति के इलाज के लिए रानी ने अपने खेतों को बेच दिया था। अब उनके पास एक भैंस के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसी को दूध बेचकर ही उनका घर चलता था। उसे बड़े प्यार से वो दोनों राम प्यारी बोलते थे। आज इस राम प्यारी ने बहुत कम दूध दिया है। अगर ये रोज इतना कम दूध देगी तो घर कैसे चलेगा? रानी, भैंस जितना खाएगी उतना ज्यादा दूध देगी। यहाँ उसका पेट नहीं भरता और तुम मुझे इसे घास चराने ले जाने देती नहीं। आप ऐसी हालत में कैसे जाएंगे और इस राम प्यारी को कैसे संभालेंगे? मैं बस अपाहिज हुआ हूँ। मेरे अंदर अभी भी पहले जैसी ही ताकत है। लाओ, आज मैं इस भैंस को नदी किनारे चराने के लिए ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है। लाठी का सहारा लेकर रघु भैंस को हाँकते हुए ले जाता है। चल मेरी राम प्यारी, आज तुझे मैं घुमाने ले चलूं। थोड़ी ही देर में रघु भैंस को लेकर नदी पर पहुंच जाता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम किया जाए। रघु भैंस को एक पेड़ से बांधकर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ के पीछे से एक बच्चे का भूत उसके पास आता है। क्यों रो रहे हो? भूत भूत! घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो चुपचाप नहीं मार दिया होता। आवाज क्यों लगाता फिर मैं तुम्हें? मार ही देते तो अच्छा होता। ऐसा जीवन जीने से तो मरना अच्छा है। ऐसे क्यों बोलते हो तुम? तुम्हारे ही जितना बड़ा मेरा एक बेटा था, कुएं में गिरने की वजह से वो मर गया और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फिर ये मेरा एक पैर चला गया। ऊपर से अब मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी पर बोझ हो गया। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। अब इस एक पैर के साथ मैं कोई काम नहीं कर पाता, कोई काम नहीं कर पाता। तुम्हें दुखी देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम एक भूत होकर मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी इस भैंस को रोज चराने के लिए जंगल ले जाया करूँगा और हाँ, इसे नदी में नहला भी दूंगा। तुम बस यहाँ बैठकर आराम करो। रघु भूत को बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखता है। फिर भूत भैंस को पेड़ से खोल देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे हाँकते हुए जंगल ले जाता है। रघु चैन की सांस लेता है और वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी भैंस खड़ी होती है। दिखने में बिल्कुल साफ सुथरी होती है। शाम हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला। ये भैंस यहाँ, पर वो भूत कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं देता। शायद चला गया। मेरी राम प्यारी को खिला पिला कर और उसे नहला कर चुपचाप चला गया। आज उसने मेरी कितनी मदद की। बहुत ही प्यारा भूत था। खैर, अब घर चला जाए। रघु भैंस को लेकर घर जाता है। बहुत देर लगा दी। अगर मैंने इसे उस भूत के बारे में बताया तो परेशान हो जाएगी और फिर मुझे दोबारा जाने नहीं देगी। वो आँख लग गई थी तो मैं वहीं सो गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगा दूं। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। रानी भैंस का दूध निकालने के लिए सुबह जल्दी उठती है और दूध निकालना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में उसकी पूरी बाल्टी दूध से भर जाती है। रानी दूध बांटने घर घर जाती थी। आज दूध ज्यादा होने की वजह से उसे उनकी कीमत भी ज्यादा मिली और ग्राहक भी बढ़ गए। रघु के उठते ही रानी रघु को सारी बात बताती है। मुझे पता है, ये सब उस भूत की ही वजह से हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। फिर राम प्यारी और मैं आज फिर जाएंगे नदी पर। जब तक आप नहाते हैं मैं आपका खाना लगा देती हूँ। खाकर ही जाना और बांध कर भी दूंगी। जब भूख लगे तो खा लेना।
उसके बाद रघु अपनी राम प्यारी को अपने साथ नदी पर ले जाता है। वहां उसे फिर से वही भूत बच्चा दिखाई पड़ता है। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं, मैं तो भूत हूँ। तुम बहुत ही प्यारी बातें करते हो। बिल्कुल ऐसे ही बातें मेरा बेटा भी किया करता था। अच्छा, अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारी भैंस को चरा लाता हूँ। भूत भैंस को अपने साथ जंगल ले जाता है। जब शाम को वापस लौटता है, तुम आ गए? क्या हुआ? तुम्हारी आँख क्यों भर आई? बस माँ की याद आ गई थी। अरे हाँ, तुमने अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम इतनी कम उम्र में कैसे मर गए बेटा? बेटा सुनते ही भूत वहीं की वहीं पत्थर की तरह जम गया। कोई देख लेगा हमें, इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना बोलकर भूत फौरन गायब हो जाता है। अरे, बिना कुछ बताए ही गायब हो गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगा उससे ये। रघु अपनी भैंस को लेकर घर पहुंचता है। आज रघु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रानी उससे पूछने लगती है, क्या बात है जी, कुछ दिन से आप कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं, मतलब कि खुश खुश से। कहीं इसे शक ना हो जाए कि मैं भूत से मिलता हूँ रोज, और उससे मिलकर ही मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बोलकर रघु सोने चला जाता है। रोज की तरह रानी फिर से भैंस का दूध निकालती है। आज भी भैंस बहुत सारा दूध देती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव की औरत रमीला रघु को भूत के साथ देख लेती है। हाय राम, ये तो कोई भूत है, वो भी रघु के साथ। देखो दोनों कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं। रानी को बताती हूँ अभी जाकर। रमीला रानी के पास पहुंचती है। रानी रानी, तनिक बाहर तो आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात है रमीला बहन, घबराई घबराई सी दिख रही हो। रमीला रानी को वो सब बता देती है जो उसने वहां देखा था। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। मुझे तो बस यही लगता है जैसे रघु किसी भूत के कब्जे में है। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना और रघु का ध्यान रखना और किसी ओझा बाबा से झाड़ फूक जरूर कराना। इतना बोलकर रमीला वहां से चली जाती है। इसलिए कहूँ क्यों कुछ बदले बदले से रहते हैं आजकल। मुझे छिपकर देखना होगा, क्या सच में मेरे पति भूत से मिलते हैं। वहां रघु पेड़ के नीचे बैठा होता है और भूत भैंस को नदी से नहलाकर बाहर ला रहा होता है। ये लो, मैंने तुम्हारी राम प्यारी को नहला दिया। भूत की ये बात सुनते ही रघु चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता कि इस भैंस का नाम राम प्यारी है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया इसका नाम। फिर कैसे पता चला तुम्हें इसका नाम? कौन कौन हो तुम? मुझे बताओ। मैं जब भी तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ, तुम हर बार बात को टाल कर चले जाते हो। आज तुम्हें सब बताना ही होगा। बताओ, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी भूत जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। ऐसा क्या खिलाते हो इस भैंस को जो ये रोज कई लीटर दूध देने लगी? तब बताओ मुझे। मैं तुम्हें पहचान गया, पर तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा बेटा सूर्य हूँ बापू, इसलिए मुझे इसका नाम पता था। ये नाम मैंने ही रखा था इसका। भूत की ये सब बातें सुनकर रघु को उस पर पूरा यकीन हो गया। वो फौरन भूत को अपने सीने से लगा लेता है। तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर क्यों चला गया? तभी वहां रानी भी आ जाती है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है बेटा, अपनी माँ के गले नहीं लगेगा। भूत फौरन अपनी माँ के गले लग जाता है। राम प्यारी को तुम जंगल में जड़ी बूटियां खिलाते थे, इसलिए वो इतना सारा दूध देती थी। ये सब मेरे बेटे के सिवा कोई और नहीं कर सकता। मेरा बच्चा, कितने सालों बाद तुझे ऐसे देखा। मत रोइए माँ। बापू को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मदद करने चला आया था। हम दोनों तेरे बिना कैसे घुट घुट के जी रहे थे।
अब तू अपने माँ बापू को छोड़कर कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना बेटा, कभी नहीं जाना। हाँ, तेरी माँ अब तुझे कहीं नहीं जाने देगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। इंसानों के बीच मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भूत हूँ। पर वादा करता हूँ, मैं आप दोनों के साथ हमेशा रहूंगा, पर दिखाई नहीं पड़ूंगा। माँ, बापू, अब मुझे जाना होगा। मेरी राम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखना, मेरी राम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है। रघु और रानी अपनी भैंस के साथ वापस घर आ जाते हैं।